हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। और पिछले कुछ वीडियोस जो हम लोगों के चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पॉवर्टी के बारे में बात की या अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात की, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए देखा। उसी के क्रम में आज एक नए सेक्टर के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ हम लोग आ चुके हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसके बारे में हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन आज मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ आपके साथ आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बहुत इसकी इस समय ज़रूरत है। और एक इन्फॉर्मेशन भी आपके पास लेकर के आया हूं कि जो ये सारे सिलेबस हैं जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए हैं या बीकॉम थर्ड ईयर के लिए हैं, हम लोगों ने इन चीज़ों को एप्लीकेशन पर जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है संजय ट्यूटोरियल नाम से, उस पर हम लोगों ने इस चीज़ों को स्टार्ट किया है। क्योंकि ये जो एमसीक्यू के नाम पे जो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्टूडेंट्स को, उसको किसी तरीके से कम किया सके। और इसमें हम लोगों ने उस एप्लीकेशन में जितने भी पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, जो आपके बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए हैं, वो सारे पेपर्स को हम लोगों ने उसमें डालने की कोशिश की, ठीक है ना। और मैक्सिमम हमारी चीज़ें उसमें चल रही हैं, कई तो हैं जो लगभग आधे सिलेबस तक आ चुकी हैं। तो मैं चाहता था कि मैं आपको ये बात बता पाऊँ, ताकि अगर आप भी इस तकलीफ़ में हैं, इस दिक्कत में हैं, तो आप वहाँ से अपनी इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर टॉपिक पर एक वीडियो मिलेगा, हर टॉपिक पर जो वीडियो मिलेगा उससे रिलेटेड आपको नोट्स पीपीटी के रूप में मिलेगा। थर्ड, जिन एमसीक्यू क्वेश्चंस की सब बात कर रहे हैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग हर टॉपिक से आपको वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएं और उस एप्लीकेशन से आप इन सारे कोर्सेज को आराम से ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो 3 शब्द आते हैं सर। 3 शब्द कौन कौन से? एक तो एंटरप्रेन्योर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एंटरप्राइज हो गया। सर एंटरप्रेन्योर क्या है? हाँ, एंटरप्रेन्योर का मतलब सर वो बिजनेसमैन हो गया जो अकेला, मान लीजिए, जिसके पास कुछ आइडियाज़ हैं, जो क्या करना चाहता है, वो बिज़नेस करना चाहता है, अपने किसी आइडियाज़ के साथ करना चाहता है, ठीक है। मैं अभी बहुत कम बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर डिटेल में इस पर बात करूँगा, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं सिर्फ मैक्सिमम आपको कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देने आया हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे? सर एंटरप्रेन्योर तो आपने बता दिया कि हाँ, वो इंडिविजुअल, वो बिजनेसमैन जिसके पास कुछ सोच हो, जिसके पास कुछ आइडियाज़ हों, उसको आपने एंटरप्रेन्योर कह दिया। एंटरप्रेन्योरशिप सर क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये हो गया कि जो किसी आइडिया के साथ किसी बिजनेस में काम कर रहा हो, ठीक है ना, और अपने हार्ड वर्क, अपने स्किल के द्वारा वो क्या कर रहा हो, वो एक बिज़नेस चला रहा हो, ठीक है ना, और उसमें वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा हो और लोगों को रोज़गार दे रहा हो, ठीक है ना। अब एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योरशिप का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हम लोग समझेंगे बाद, ठीक है ना। एंटरप्राइज, वो जो एंटरप्रेन्योर के द्वारा बनाई गई जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो चल रही हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर जो मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जिसको लेकर के आप परेशान हैं, आप खुद देख सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि पहली बार है एमसीक्यू, तो ठीक है, डर तो लगता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आपकी जितनी हेल्प हो सके, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट्स, क्रिएट एंड मैनेज न्यू बिजनेस। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। कौन करता है ऐसा? क्या कोई लीडर करता है, मैनेजर करता है, प्रोफेशनल करता है, या कोई एंटरप्रेन्योर करता है? तो अभी मैंने आपको बताया वो एंटरप्रेन्योर करता है, ठीक है ना। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, समवन हु इम्प्रूव्स एन एग्जिस्टिंग बिजनेस कैन बी कॉल्ड। हम किसको कहते हैं? ये नाम क्या है? एन एंटरप्रेन्योर। इसके पीछे एक कहानी है यूएस से रिलेटेड, इसके बारे में मैं आपको क्लास में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर। तो हम क्या कहें कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? हाई रिवॉर्ड के बारे में, बिल्कुल सही बात है ये। सेकेंड, डिज़ायर टू बी इंडिपेंडेंट, ये भी सही है। रिस्क टेकिंग, सही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंट्रेप्रेंड्रे, ठीक है, बड़ा अच्छा नाम, विच मीन्स टू ओवरटेक, टू डिसाइड, टू अंडरटेक या टू चूज। तो इसका आंसर हो जाएगा टू अंडरटेक। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन सी, टू अंडरटेक, ठीक है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये सब हमको लगता है आपको याद होंगे, और इसको बिल्कुल याद अगर नहीं है तो इसको याद करिए। हु सेड दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएटिव एक्टिविटी, ठीक है, ये बात किसने कही थी? ये बात जोसेफ ने कही थी, ठीक है ना, जोसेफ के द्वारा कही हुई ये बात है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो क्या है इसमें से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है? एक तरीके से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमको देखने को मिलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा सर? विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर यूटिलाइजेज अ चांस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्निक, सर्विस और अ प्रोडक्ट। तो कौन होगा वो? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होगा, इंस्टिगेटेड एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है ना। अब आप बताइए इसमें से क्या होगा? इसमें से आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। क्लियर है बात? चलिए, बार बार जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो हम इनोवेशन की बात करते हैं, इन्वेंशन की बात करते हैं, इन सारी चीज़ की बात करते हैं, ये बात हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेमेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप बताइए इसमें से आपको क्या लगता है? सोशल एटीट्यूड, फाइनेंशियल्स, स्टिफ कंपटीशन, सुपरविजन। तो आपको पता है ये बात क्या होगी? बी, फाइनेंशियल्स, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ आइडिया फॉर एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। क्लियर है बात? ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आप इन चीज़ों को नोट करते चलिए, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस। कौन रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस को सेटअप करने के लिए? बताइए। एंटरप्रेन्योर, मैनेजर, बिजनेसमैन, प्लानर। अभी अभी मैंने आपको बताया कौन है? एंटरप्रेन्योर, और ये बात आपको पता होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड कॉर्पोरेट वेंचरिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉर्पोरेट वेंचरिंग का? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो अब बताइए, समथिंग न्यू की बात बिजनेस मॉडल में होगी, मॉडलिंग में होगी, इनोवेशन में होगी, क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी में होगी। तो अभी आपसे बात हुई इनोवेशन की, ठीक है ना, इनोवेशन की बात इसमें की जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। अभी आपने क्वेश्चन के रूप में देखा था उसको, अब आप इसको क्या करिए, सॉल्यूशन के रूप में बिल्कुल याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एंटरप्रेन्योर्स आर डैश इन नीड। क्या कम नीड में है एंटरप्रेन्योर्स? हाई नीड में है, एवरेज, नेचुरल? तो आपको पता है कि इस समय एंटरप्रेन्योर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो हाई इन नीड। फिर आते हैं अपने 15th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? बताइए क्या आंसर होगा? डिपेंडेंस, विजन, वैल्यू एडिशन, ऑप्टिमिज्म। क्या वो डिपेंडेंट होना चाहता है किसी पर? नहीं होना चाहता। तो कौन सा नॉट में आंसर? डिपेंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस थे हमारे पास, हम लोगों ने ये सारे 15 क्वेश्चंस यहाँ पर देखे। मुझे लगता है काफ़ी आसान थे। मैंने आसान क्वेश्चंस इसलिए भी चुना क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर आपसे कोई बात नहीं की है, मैं इस पर आपसे पूरी बात करूंगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन पर आप एक बार ज़रूर जाइए, उन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, और उसके अलावा भी मैं यहाँ पर वीडियोस आपको लेकर के आता रहूँगा, और आप उसको देख करके आपको जो फ़ायदे होंगे वो आप कोशिश कीजिए कि आप उससे क्या कीजिए, फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए और अपने एग्ज़ाम में उससे एग्ज़ाम अच्छे कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये आज का वीडियो था। एंटरप्रेन्योरशिप पे मैं क्लास आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और आने वाले समय में मैं कुछ MCQs लेकर के यहाँ पर भी आता रहूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।